प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और आपके सामने जो मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो है एंजल्स के बारे में। तो मैं आपको डिफरेंट रैंकिंग बोल सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं आप लोगों को 3 तरह के एंजल्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो 3 तरह के स्वर्गदूत होते हैं, ठीक है। मैं अब जो है आपको एक रफली क्लासिफिकेशन आपको देने की कोशिश करूँगी। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंजल्स होता है वो होता है एंजल्स दैट मिनिस्टर टू गॉड, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो इनका जो जॉब टाइटल ही होता है कि ये लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं। तो वचन हम उसमें से देखेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 में से 1, जहां आप थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्वर्गदूत होते हैं, ये स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना ये बोल सकते हैं। उसके मैं आपको वर्स पढ़ के दिखाती हूँ। रेवलेशन 4 वर्स 9, जहाँ लिखा हुआ एंड व्हेन दोज बीस्ट गिव ग्लोरी एंड ऑनर एंड थैंक्स टू हिम दैट सैट ऑन द थ्रोन हु लिवeth फॉर एवर एंड एवर। हिंदी में इसको इस तरह से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 उसके 9 में लिखा हुआ है, ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जो क्या करते हैं। जहां लिखा हुआ है जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तो मेरे प्रियो, ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं और वो महिमा आदर और धन्यवाद ये हमेशा इन लोगों का वर्क है। तो कुछ स्वर्गदूत होते हैं जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, ये परमेश्वर को मिनिस्टर करते हैं अर्थात परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और दूसरे कैटेगरी के जो स्वर्गदूत होते हैं वो होते हैं एंजल्स दैट वर्किंग एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गॉड। मतलब एक ऐसे स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं और उसको मानते हैं। तो आप मेरे साथ जो कुछ स्क्रिप्चर्स है, मैं सारे तो आपके लिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने से लोग नहीं देखते हैं। सो आई विल ट्राई टू मेक इन अ शॉर्ट। तो आप मेरे साथ जो स्क्रिप्चर लिखना है, लूका 1 का 19, उत्पत्ति 3 का 23, दानियल 6 का 22, निर्गमन का अध्याय 3 उसका 20, ल्यूक चैप्टर 1 ऑन वर्स 19, जेनेसिस 3 वर्स 23, डैनियल 6 वर्सेस 22, एक्सोडस 3 वर्सेस 20। जहाँ पर लिखा हुआ है लूक 1 वर्स 19 में, एंड द एंजल आंसरिंग सेड अनटू हिम, आई एम गैब्रियल दैट स्टैंड इन प्रेजेंस ऑफ गॉड and am sent to speak unto thee and to shew thee these glad tidings। मेरे प्रियो, यहाँ जो एंजल है, डू यू नो, आपको सारे एंजल्स में से बाइबल में एक एंजल को व्यक्ति के रूप में बताया हुआ है, वो है गैब्रियल। गैब्रियल स्वर्गदूत जब दानियल को जो दर्शन देने गया था तो दानियल वहाँ एक्सप्लेन क्या करता है कि मैंने एक स्वर्गदूत को व्यक्ति पर मनुष्य की तरह देखा। मतलब स्वर्गदूत मनुष्य की तरह दिखते हैं, तो बी वेयर कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो पंखों वाला स्वर्गदूत आपको नहीं दिख सकता, लेकिन फिजिकल फॉर्म में इंसान की तरह वो आपके सामने आता है। तो ये स्वर्गदूत जो होता है परमेश्वर उनको इंस्ट्रक्ट करके भेजता है, और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रेजेंस से आते हैं और वो इंस्ट्रक्ट करके आपको भेजता है। और ये भेजे हुए स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, स्पेशल केसेस में आपके लिए। जहाँ दानियल जो डैनियल 6 का 22, जहाँ 6 का दानियल का अध्याय 6 उसका 22, जहाँ लिखा हुआ है, माई गॉड हैथ सेंट हिज एंजल एंड हैज शट द लायंस माउथ that they have not heard me for so much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल बता रहे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उसके लिए भेजा ताकि
शेरों के मुंह को बंद करे, क्योंकि दानियल जो शेर के मांद में से निकला था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से सेकंड कैटेगरी के जो स्वर्गदूत होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा भेजे होते हैं और ये स्पेशली आपके लिए भेजे होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, आराधना देने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए, ऑनर करने के लिए परमेश्वर ने एक सेपरेट ग्रुप ऑफ एंजल रखा है। सेकंड कैटेगरी के जो स्वर्गदूत है वो पर्सनली आपके लिए भेजते हैं, परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करके भेजता है, ठीक है। उसके बाद जो हम जाते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ एंजल, जिसको बोलते हैं, एक स्वर्गदूत ऐसा होता है जो हमारे लिए भेजा गया है, पर्सनली हमारे लिए। सेकंड ग्रुप के एंजल में स्पेसिफिक मैसेज सेंड किया जाता है, पर एक एंजल्स हमारे लिए भेजा जाता है जो हमारे साथ रहता है और हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, कितना जबरदस्त चीज़। तो हम जो भजन संहिता 91 में जो पढ़ते हैं, जहाँ भजन संहिता 91 उसका 11 में, वो स्वर्गदूत जो है हमारे अंडर में होता है, हमारे सब्जेक्शन में होता है, हम उसके ऊपर लॉर्ड होते हैं, हम उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ वचन लिखिएगा, भजन संहिता 91 उसका 11, मत्ती 18 का 10 और इब्रानी का अध्याय 1 उसका 12 से 13 और भजन संहिता 103 जहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये जो स्पेशल टाइप के जो स्वर्गदूत होते हैं, जैसे भजन संहिता 91 वर्सेस 11 में क्या लिखा हुआ, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल चार्ज ओवर दी टू कीप दी इन ऑल दाई वेज। तो यहाँ पर इस स्वर्गदूत को हमारे ऊपर चार्ज किया जाता है, हमारे लिए चार्ज किया जाता है और हमारे सर्विंग के लिए, हमारी सेवा करने, हमारी रखवाली करने के लिए परमेश्वर देखो कितना हमको इम्पोर्टेंस देता है कि वो स्वर्गदूतों का एक पूरा जत्था हमारे लिए भेजता है। हालेलुया। इवन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि परमेश्वर एक स्पेसिफिक एंजल्स बच्चों के लिए भेजता है। कहाँ लिखा है? आप मत्ती के अध्याय 18 उसका 10 में जाइएगा, तब वहाँ पर आप पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि एंजल सेंट फॉर द चिल्ड्रन, टेक हीड दैट यू डिस्पाइस नॉट वन ऑफ दीज लिटिल वंस, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in the heaven। यहाँ पर लिटिल वंस जो होता है, चिल्ड्रन को बोलते हैं। मैं हिंदी में थोड़ा पढ़ना चाहूँगी इसमें, मत्ती अध्याय 10 18 उसका 10, सॉरी मत्ती 18 उसका 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। कभी आप नोटिस करिएगा, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनको अकेले छोड़ देते हैं तो किस तरह से उन लोग टॉक करते हैं, बातें करते होते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है देख देख के मुस्कुराते रहते हैं, तो वो आपको देख के नहीं मुस्कुराते हैं मेरे प्रिय, वो अपने एंजल्स को देख के मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए स्वर्गदूत भेजता। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। अब आप पूछोगे सिस्टर कि हम कैसे स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को जो है आप नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। तो परमेश्वर क्या है? जगत की ज्योति। तो परमेश्वर अगर जगत की ज्योति है और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, तो आप भी क्या हुए? ज्योति, लाइट हुए। तो स्वर्गदूत लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट है, ऐसा लाइट जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो आप जितना वचन पढ़ते हैं, जितना आप जानते हैं, आपको लाइट के रूप में कन्वर्ट करता है, तो आप एक लाइट हैं। तो आपके अंदर जितना लाइट जलता है, स्वर्गदूतों को लगता है ये वही गॉड है। तो वो आपको आपकी तरह नहीं ट्रीट करता, वो लाइट की तरह ट्रीट करता है। और जब आप बोलते हैं, जब आपके पास एनफ लाइट होता है फायर के रूप में, जब आप बोलते हैं कि ऐसा हो जा, ऐसा कर, ऐसा हो, तो स्वर्गदूत तुरंत उसको पिकअप करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, स्वर्गदूत कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मेरे प्रिय, एक हेवनली लैंग्वेज होता है जिसको हम टंग्स बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरी है
पवित्र आत्मा सबके अंदर पाया जाता है, लेकिन एविडेंस के रूप में आपको टंग्स चाहिए, आपको अन्य भाषा जरूरी, क्योंकि जब अन्य भाषा आप बोलते हैं तो स्वर्ग की बोली बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आप परमेश्वर को नहीं, आप स्वर्गदूतों को बताते हैं। जब आप बोलते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जब आप बोलते हैं तो आज्ञा मानता है। और सबसे ज़्यादा मतलब अमेजिंग बात यह है कि जब वो लोग बोलते हैं तो आप रिप्लाई भी करते हो। आपको नहीं मालूम, आपका ये जो फिजिकल माइंड है इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, लेकिन स्वर्गदूत जानते हैं व्हाट यू आर एग्जैक्टली स्पीकिंग, तो उन लोग सुनते हैं। तो अगर आपके पास अन्य भाषा है तो चुप करके मत बैठिए, आप बोलिए। क्यों? क्योंकि आप अन्य भाषा में, जो अननोन टंग में आप जो बोल रहे हैं, आप एक स्वर्गदूत को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो स्वर्गदूत जो है लीगलिस्टिक क्रीचर है, पुराने नियम में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करते हैं। मेरे प्रियो, मैं और भी बहुत सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं स्मॉल नगेट्स के रूप में आपको बताते जाऊंगी। और मेरे साथ आप बने रहिएगा स्मॉल वीडियोस के लिए, और दोबारा इसको जाके चेक करिए, और जो वचन मैंने आप लोगों को रेफरेंस दे एक बार दोबारा पिक करिए। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करिएगा, और इसको पढ़ने के बाद मेडिटेट करिएगा। एक्सपीरियंस आप जरूर करेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ गॉड, in the Jesus Christ, I bless you. In the name of Jesus, I like bless you more and more and more and more. आप जब यहाँ हैं तो आप परमेश्वर का रेवलेशन पाकर के ऊपर जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाय।